हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। से यार बहुत प्यारा चैप्टर अपनी फ्लेमिंगो बुक का शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है द रैट रैप। और इसकी हमारी जो ऑथर है वो है सेल्मर लेगर लॉ। आप इसको लेगर लॉ भी पढ़ सकते हो बट लेगर लॉ एक्चुअल में इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अगर मैं हमारी सलमा जी के बारे में बताऊं तो ये पहली ऐसी ऑथर है जिनको इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो हल्के फुल्के ऑथर नहीं है भैया इस चैप्टर के, ठीक है ना। बहुत इनफैक्ट आपकी इंग्लिश की बुक में ही ना बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स जो है हमने लिए हुए हैं आपकी जो सीबीएसई है। तो बिना समय वेस्ट के चलते हैं आगे। यार देखो क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक होता है बंदा, ठीक है, जो कि बहुत ही फटे पुराने कपड़े होते हैं और वो क्या बेचता है, पिंजरे बेचता है। रैट रैप ऑफ वायर किससे बनाता है, वायर से। वो जो आपका चूहे पकड़ने वाली एक पिंजरा होता है वो बेचता है, जो कि वो खुद बनाता है। और उसका रॉ मटेरियल वो कहाँ से खरीदता है, वो भीख मांगकर स्टोर से, बड़े फार्म से, इनसे जो है भीख मांग मांग कर वो जो है अपना पिंजरा बनाता है। बट वो उसका जो बिजनेस होता है, वो जो काम होता है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो इसलिए वो अपनी अपनी बॉडी एंड सोल को टुगेदर, ये एक ईडियम होता है जब जो कि आप लगाते हो जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए वो क्या करता है, कुछ छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, ठीक है। और उसके उसका अगर मैं थोड़ा सा लुक एंड फील आपको बता पाऊँ तो उसने रैग्स मतलब कि फटे पुराने कपड़े, उसके जो चीक्स है संकिन चीक्स, और संकिन का मतलब है कि बिल्कुल भूख के मारे ना ऐसे हो गए हैं, ऐसे करके अंदर धस गए हैं, ठीक है। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आई, उसकी आंखों में भूख जो है ना वो दिख रही है। तो इस तरीके से है, बहुत ही मोनोटोनस से लाइफ जीता, मतलब एक ही तरीके की लाइफ जी रहा है। सुबह उठ रहा है और वही बेच रहा है, फिर कभी चोरियां कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है एक अपनी लाइफ जीता था। और कैसा है, सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आपका जिसका खुद का घर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखा भी होगा आपने लिखा हुआ, अ पर्सन विदाउट अ परमानेंट होम, ठीक है। देन उसके बाद क्या कहता है कि एक बार जब वो अपना चल रहा होता है तो उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया स्ट्रक करता है कि यार ये जो पूरा वर्ल्ड है ये क्या है, ये मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक बहुत बड़ा पिंजरा है, बहुत बड़ा जाल है, एक तरीके का रैट ट्रैप है। क्यों, कहता है कि ये भी तो हमें जो है रिचनेस, जॉय, ये सब ऑफर करता है। और जैसे ही हम उसकी तरफ भागने पकड़ते हैं हम एक पिंजरे के अंदर फंस जाते हैं। क्या मतलब इस बात का, जैसे कि आपने कभी चूहा पकड़ा होगा तो आप क्या करते हो, उसके अंदर एक रोटी लगा देते हो। तो फिर वो जो चूहा होता है उस रोटी की भूख के अंदर आता है और वो जैसे ही उस रोटी को पकड़ने की कोशिश करता है वो बंद हो जाता है, वहां पे ही फंस के रह जाता है। तो इसको लाइफ से रिलेट कैसे किया उसने कि पूरी दुनिया भी तो ये कर रही है, रिचनेस के पीछे और अपने जॉय के पीछे आती है, जॉब वगैरह करती है, कोई बिजनेस करता है, कोई क्या करता है। और जैसे उनके हाथ में पैसा आता है वो उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। किस ट्रैप के अंदर, कि उन्हें और ग्रो करना है लाइफ के अंदर, ये है वो। और वो बड़ा खुश होता है इस चीज को सोच के कि मैं तो इस टंटर से बिल्कुल बाहर हूं भैया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है भाई, अब उसके बाद एक बार वो अपना रात को मतलब जा रहा है कहीं पे, उसको एक ग्रे कॉटेज दिखता है और वहां पे वो डोर नॉक करता है और पूछता है कि भैया मुझे थोड़ी आज रात को रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और लकीली क्या करता है, वो जो वहां पे बंदा मिलता है, ओल्ड आदमी जो होता है, जो कि जिसकी वो अपनी उसकी वाइफ भी नहीं होती, उसके बच्चे भी नहीं होते, अकेला रहता है। वो उसको ऑफर कर देता है कि हाँ भाई चल ठीक है आ जा। क्यों, क्योंकि बंदा भी अकेला है, उसको कोई बात करने के लिए मिल जाएगा उस रात को, वो बंदा ऑफर कर देता है। तो उसको क्या है, एक पॉटरिज देता है। पॉटरिज आप कह सकते हो काइंड ऑफ दलिया होता है ना, दलिया खिचड़ी, पर एग्जैक्ट खिचड़ी नहीं, मतलब वहां पे फॉरेन में क्या होता है, खिचड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, काइंड ऑफ खिचड़ी आप समझ सकते हो, ठीक है। खिचड़ी ऑफर करता है। और सपर, सपर का मतलब होता है एक तरीके की लाइट मील, एक हल्की सी मील उसको देता है रात को, ठीक है। और फिर जो है अपना जो है बिग स्लाइस ऑफ टबैको रोल, अपना जो है एक टबैको का रोल निकालता है बढ़िया सा। मतलब वैसे मैं आपको बता दूं भाई, टबैको वगैरह जो है हानिकारक होता है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या कहता है भाई, अपना कार्ड वगैरह निकालता है और क्या करता है, कार्ड वार्ड खेलने लग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वो जो बंदा होता है अपनी जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है उनको भी बहुत मस्त तरीके से बताता है, उसी तरीके से जिस तरीके से जितना ईज के साथ वो जो है अपना टबैको किसी के सामने जो है निकाल देता है, ठीक है। तो बहुत ईजिली उसने जो है सब कुछ बता दिया। और वो बताता है कि भाई जब उसकी प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, अच्छे दिन थे, तब वो जो है एक रैम्सजो के अंदर आयरन वर्क था, वहां पे क्रॉफ्टर का काम करता है। क्रॉफ्टर आप समझ सकते हो एक तरीके की पोस्ट होती है आयरन के अंदर, आयरन मिल के अंदर, जहाँ पे आयरन का सारा काम होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको जो है रोल उसका बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्रॉफ्टर का काम ये जो है करता था, ठीक है। फिर वो कहता था कि उसके बाद जो उसके पास एक गाय भी थी, बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी गाय थी। वो कहती थी क्रीमरी एवरीडे, मतलब कि एक ना प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप गाय के दूध से जो है दूध और क्रीम को अलग कर सकते हो। तो कह रहे बड़ी अच्छी गाय थी उसके पास। वो बताता है बंदा जो ओल्ड मैन होता है, वो बताता है कि मेरे पास बड़ी अच्छी गाय थी और उससे मैंने जो है 30 क्रोनॉर की पेमेंट तक भी ली है। 30 क्रोनॉर की पेमेंट उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो जो स्ट्रेंजर है, वो जो हमारा रैट ट्रैप वाला है, वो कहता है सीन इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है कि भाई चल पागल,
फालतू की बातें कर रहा है। तो वो कहता है अच्छा तेरे को फालतू की बातें लग रही है। वो जाता है अपने एक लेदर के बैग में से क्या निकालता है, एक पाउच निकालता है, और वहां से उसको क्या मिलता है, 30 क्रनौर के जो है वो दिखाता, कहता है ये देख ये है वो, ठीक है, नॉडिंग नोइंगली। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन वो उठते हैं सो के। तो क्रॉफ्टर जो होता है वो मिल्क के लिए अपना काम करने के लिए चला जाता है। और फिर जो हमारा क्या कहते हैं, जो रैट ट्रैप वाला है, उसको भी बेड में जो है लेटना अच्छा नहीं लगता कि भाई मालिक तोड़ गया इस घर का, मैं लेटा हूँ, बंदा उड़ जाता भाई वो भी, ठीक है। कहता है तो क्रॉफ्टर लॉक द डोर की इन हिज पॉकेट। तो जो भी क्रॉफ्टर होता है ताला लगाता है, चाबी अपने बैग में रखता है, और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, लेकिन आधे घंटे बाद वो जो रैट ट्रैप होता है वो वापस आता है, उसके घर की घिंडो कह रहा हूँ यार, उसके घर की विंडो के पास आता है, और वो क्या करता है, उसकी खिड़की को तोड़ देता है, ठीक है। खिड़की मतलब आप समझ सकते हो, एक खिड़की है, पहले क्या होता था, खिड़की के अंदर ना ऐसे स्क्वायर्स बने होते, तो एक कांच जो होता है स्क्वायर का, उसको तोड़ देता है, और वहां से जो है उस पाउच के अंदर हाथ डाल के, और वहां से 30 क्रनौर जो है वो चुरा लेता है, और वहां से चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी। फिर उसके बाद उसके पास जो होते हैं पॉकेट के अंदर मनी होते हैं, तो उसको डर होता है कि कोई उसको पकड़ ना ले, तो वो सोचता है कि मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊंगा, मैं जो है थोड़ा अपना दूसरे रास्ते से थोड़े जंगल की तरफ से निकल जाता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मस्त चला जाऊंगा यहाँ से। तो फिर अब वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करता है, तो वो जो है एक डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है, वो जब एंटर करता है तो सोच लेता है कि मैं इस डायरेक्शन में निकलूंगा, मैं वहां निकल जाऊंगा। वो चलता है, लेकिन वहां पे जंगल के अंदर इतने ट्विस्ट होते हैं कि भैया वो अंदर हो जाता है खो, बिल्कुल ही खो जाता है, और वो बार बार जहां से चलता है वो वहीं पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि भाई मैंने उसकी आज जो है, मैं खुद भी एक रैट ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ इस जंगल के अंदर, और मैं यहाँ से बिल्कुल भी जो है बाहर नहीं जो है निकल के आ पा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या कहता है भाई, फिर उसके बाद जो है ये टाइम जो होता है दिसंबर का होता है, अब जो है अंधेरा होने लग जाता है, उसको जो है ग्लूम एंड डिस्पेयर का मतलब होता है कि अब उसको मेंटली वो डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, और वो सारी होप जो है खोना वो शुरू कर देता है, और वो जो है बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, बिल्कुल थक के चूर होकर ग्राउंड पे गिर जाता है। और जैसे वो ग्राउंड पे गिरता है, तो उसको हथौड़े की आवाज़ आती है, ठश 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 ठश, इस तरीके की हथौड़ों की आवाज़ आती है। और वो देखता है कि यार ये हथौड़ों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आसपास कुछ ना कुछ है यहाँ पे। और वो क्या करता है, फिर अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है, और जो है उस आवाज़ की डायरेक्शन में जाना जो है वो शुरू कर देता है। अब वो देखता है कि वो क्या है, एक रोम्सो की आयरन वर्क है, ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट है, किस चीज़ का, स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फॉर्ज। स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फॉर्ज क्या होता है भाई, देखो स्मेल्टर होता है जहाँ पे आप जो है एक्सट्रैक्ट जो होता है आयरन के वो अलग करते हो, उससे जो भी आपको मिलता है और मिलता है उससे जो है एक्सट्रैक्ट अलग करते हो आयरन के, ठीक है। उसके बाद उसका कूड़ा वूड़ा अलग हो जाता है बिल्कुल यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक रोलिंग मिल होती है जो हमारा आयरन होता है उसको एकदम रोल कर देती है। देन उसके बाद फॉर्ज जो होता है, फॉर्ज के अंदर आप जो है शेप देते हो, जिस भी शेप के अंदर आपको वो आयरन बनाना आप उसके अंदर शेप दे देते हो उसको। तो वहाँ पे कहते हैं कि भाई लेट दिसंबर था, और तो वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे आयरन मिला है। फिर वहाँ पे क्या कहता है भाई, वहाँ पे देखता है कि डार्क इवनिंग के अंदर जो है मास्टर स्मिथ जो है उसके हेल्पर के साथ बैठा है एक फर्नेस के आगे, और वेटिंग फॉर द पिग आयरन। वो जो आयरन पिग होता है कि आयरन का एक तरीके का बहुत बड़ी सी एक सिल्ली टाइप होती है आयरन की, आयरन पिग आप ऐसे समझ सकते हो, जो कि उसको फिर जो है फर्नेस के अंदर डालते हैं, और फिर वहां से निकाल के उसको जो है शेप दी जाती है, ठीक है। रेडी टू पुट ऑन अनविल। अनविल का मतलब होता है एन आयरन, जैसे कि उसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद मतलब फर्नेस के अंदर जो है वो आयरन की जो क्या कहते हैं इसको, आयरन पिल डाल दी, ठीक है, आयरन पिग डाल दी, आई एम सो सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसको बाहर निकालते हैं वहां से, फिर जो एनविल के ऊपर रखते हैं, आपने देखा होगा ना कि एक ऐसी चीज होती है, फिर उसके ऊपर रख के उस पर हथौड़े मारते हैं, तो जो नीचे वाली चीज है उसको अनविल कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई वहां पे वो देखता है कि वहां पे जो है बहुत सारी आवाज़ें हैं उस आयरन मिल के अंदर जो है, बहुत सारी आवाज़ें, कौन कौन सी, बिग येलो ग्रोन, बर्निंग कॉल, क्रैक, जैसे अब जब कोयला जलता है तो उसमें से फट 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 ऐसी आवाज़ आती है ना वो, ठीक है। और उसमें से कुछ लोग जो है चारकोल लेके जो है कोल लेके जो है उसके अंदर फर्नेंस के अंदर डाल रहे। तो आपने वो गदर मूवी देखी है, उड़ जा काले का, तो उसके अंदर क्या है, ट्रेन के अंदर से वो नहीं डालता ऐसे, फिर उसके अंदर जो है फर्नेंस के अंदर वो कोयला डालता है, तो वो जो साउंड होता है ऐसी बहुत बड़े लेवल पे साउंड हो रही है, ठीक है। वहाँ पे जो है हवा चल रही है, और जो वहाँ पे जो टाइल्स है उसके ऊपर टकरा रही है, और वो जो टाइल्ड रूफ होती है उनकी भी आवाज़ हो रही है, ठक 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 ठक, ऐसी भी मतलब बहुत सारी जो है नॉइज़ हो रही है। और ऐसी नॉइज़ के अंदर ये जो हमारे मास्टर स्मिथ है उनके हेल्पर है, उनको ये नहीं पता चलता कि वो बंदा जो है अंदर एंटर कर गया है, और क्योंकि जो है बहुत सारी नॉइज़ है और उनके सामने ही आके जो है बिल्कुल खड़ा हो जाता है, वो तब जाके उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई कोई बंदा जो है अंदर आया है, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये जो है ना,
ये एक ऐसी जगह है जो कि किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। बिल्कुल कैसे अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है और बहुत ज़्यादा जो है ऐसे आग जो है जलती हुई दिख रही होती है, तो ईजिली जो है अट्रैक्ट कर लेती है किसी को भी वहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद वो वहाँ पे देखता है कि भाई ये लुक द वे पीपल विद इज यूजली डिड। वो मतलब वहाँ पे ना जो जो ये बंदा होता है, हमारा रैट रैप होता है, वो उससे स्मिथ से जो है ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगता है कि भैया मुझे आज रात के लिए यहाँ पे रहने दो प्लीज़। तो वो उसको देखता है कि यार मतलब अब वो ऐसे क्यों देख रहा है उसको, ब्लैक स्मिथ ऐसे क्यों देख रहा है, क्योंकि वहाँ पे रोज मतलब उसके लिए कॉमन है, वहाँ पे कोई ना कोई आ ही जाता है। और वो बंदा भी बिल्कुल वैसे लग रहा था, कैसे लंबी सी दाढ़ी है, डर्टी है, रैग्ड है, ठीक है, और उसने अपनी छाती के आसपास क्या है, पिंजरे टाके हुए हैं। तो फिर वो उसको बिना रिस्पेक्ट दिए बोलता है कि चल चल रह ले तू यहाँ पे, ठीक है कोई नहीं रह ले। फिर जैसे ही वो बंदा जो है ट्रैम्प, देखो द ट्रैम्प का मतलब होता है वो वही बंदा जो कि घूमता रहता है, जिसका कोई एम नहीं है। तो यहाँ पे देखो उसको किस किस नाम से बुलाया गया है आपको अगर मैं बता दूं यहाँ पे, तो दो तीन वर्ड यूज़ किए गए हैं उसके लिए। एक तो वैगाबॉन्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, और अभी ये ट्रैम्प यूज़ कर लिया है। दो वर्ड तो हमने ही देख लिया भाई अभी, ठीक है, ट्रैम्प वर्ड यूज़ कर लिया है। तो ट्रैम्प भी उसको कुछ नहीं कहता, कहता भाई चल ठीक है मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। वो भी चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे आराम से आराम ही करने आया होता है, ठीक है, खुद को गर्मी देने आया होता है, क्योंकि दिसंबर का टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद रॉम शो के अंदर जो जिसकी ये मालिक जो होता है ना, जो इसका आयरन मास्टर जो होता है, जो इसका मिल का पूरा मालिक होता है, वो आता है डेली रात को इंस्पेक्शन करने, जिसका एक ही एम है कि मार्केट के अंदर बहुत सही आयरन जो है उसको पहुंचाना है। फिर वो देखता है उसको कि भाई ये टॉल रैग मफिन वही रैग मफिन, देखो अब इसको रैग मफिन के नाम से बोलते, ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड, रैग मफिन, तीन नाम से जो इसको बुला दिया। वो देखता है उस बंदे को कि बंदा रैग मफिन से कौन है, उसके पास आता है और वो देखता है कि यहाँ पे भाई उस बंदे को देखता है कि वो फर्नेंस के पास लेटा हुआ, और इतना पास लेटा हुआ है कि भाई उसको जब वो हीट मिल रही है ना, तो उसके कपड़ों में से भी हल्का हल्का से धुआं निकल रहा है। तो मतलब वो वार्म खुद को करना चाहता है। तो फिर वो बंदा आता है, उसको देखता है कि उसकी टोपी हटाता है, उसने एक हैट पहना होता है, जैसे वो टॉम बॉय वगैरह नहीं पहनते, ऐसे हैट पहनते, वैसी हैट पहनी हुई है। वो बोलता है निल्स ऑलॉफ, ही सेड हाउ डू यू लुक। वो उसको लगता है कि ये उसका कोई जो है एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है उसको कोई जानने वाला है, पहले इसको पहले जानता है। देखो आगे वाली बातों में, आगे वाली बात में वो कहेगा, कहता है द मैन विद रैटर हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट ट्रॉम्सो। वो कहता है कि जो रैटर वाला था उसको कभी देखा ही नहीं होता, उसको उससे गलती होती है। वो जिसका आयरन मास्टर होता है ना, उसको अपना ही कोई जानने वाला समझ रहा होता है, कोई ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा होता है। तो फिर जो हमारा रैट ट्रैप वाला था, उसके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है, उसको बताता नहीं है कि जो है मैं वो बंदा नहीं हूँ जो जो आपको लग रहा है। वो कहता है कि चल यार ठीक है, अगर ये इस भ्रम में है कि मैं इसका वो बंदा लगता तो ये दया करके मुझे कुछ और जो है पैसे दे देगा, ठीक है। तो फिर येस गॉड नोज हैव गॉन डाउन हिल विद मी। तो फिर यहाँ पे जो है वो उससे पूछता है, जो आयरन मिल का मास्टर होता है, कि भाई तूने नौकरी क्यों छोड़ दी थी। वो कहता है यार बस मुझे ही मैं ही जानता हूँ कि उस वक्त मेरे पे क्या बीत रही थी। वो कह रहा है कि वो तेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कहता है चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो कहता है कि चल अब मेरे साथ घर चल भाई, तू यहाँ पर है, तेरे को मेरे साथ जो है घर चलना पड़ेगा। वो उसको मना करता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और उसको ऐसा लगता है कि यार ये 30 जो है क्रोनॉर मेरे पास है, और ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि एक बंदा जो कि भाई फौज से रिटायर हो रहा है क्या, और मैं वॉलंटियरली उसके घर में चला जाऊँ, तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं शेर के जो है डेन के अंदर घुस रहा हूँ, शेर के केव के अंदर घुस रहा हूँ। वो मना करता है, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं जो है यहीं पर रहना जो है पसंद करूँगा। और फिर वो बताता है कि उसकी जो वाइफ है एलिजाबेथ, उसके बारे में बताता है कि वो तो काफ़ी टाइम पहले जो है मर गई थी। जो आयरन मास्टर है, जो इस मिल का मालिक है, वो बताता है, कहता है अभी मैं बस अपनी बेटी के साथ रह रहा हूँ यहाँ पे, और उसका अच्छा खासा घर है। तो फिर जो है वो उसको मना करता है कि भाई देख मैं तो नहीं जा पाऊंगा। जो हमारे रैट रैप वाले होते हैं बोलते भाई देखो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन वॉन सेल। अब देखो यहाँ पे जो कैप्टन नाम दिया जा रहा है ना, ये हमारे रैट रैप वालों को ही नाम दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो बंदा था जो कि जिसको हमारा आयरन मास्टर जानते थे, उसका नाम यही था, ठीक है। और फिर ये एक वर्ड दे रखा भाई स्ट्रेंथ थ्रोम, वो ऐसे कुछ स्वीडन का वर्ड है, स्ट्रेंथ थ्रोम करके बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है इसकी, स्ट्रेंथ थ्रोम करके ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मतलब वो बंदा बोलता है कि भाई ब्लैक स्मिथ ये तो हमारे जो कैप्टन है, तो आज तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं रुकना चाहते, ठीक है। और फिर वो वहाँ से जो है चला जाता है। लेकिन हमारे ब्लैक स्मिथ को पता है कि अभी इसने एंड नहीं किया है, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, जो हमारा आयरन मास्टर है, जो इस मिल का मालिक है, क्योंकि इसने अभी एंडिंग नहीं की है बात की। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ से वो जब चला जाता है हमारा आयरन मास्टर, तो वो अपनी बेटी को भेजता है किसमें, कैरेज व्हील के अंदर। और उसके साथ क्या होता है, एक वैलेट होता है उसका पर्सनल असिस्टेंट। तो उसकी बेटी आती है वहाँ पे, और वो उसको भेजता है क्योंकि उसकी बेटी के पास एक जो है
एबिलिटी होती थी कि वो मना बहुत अच्छे से लेती है लोगों को। तो वो उसको भेजता है भाई वहाँ पे, वो आते हैं कि आप, वो उससे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो प्लीज़, ठीक है। अब वो कहता है कि लिव विद द पीस ऑफ आयरन एज यंगल कॉट सिम जम्प विद अब्रप्टली। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पे जो है उसकी बेटी आती है, वो उसको उठाती है जिस तरीके से उसके पापा ने उसको उठाया होता है, वही हैट हटा के, तो एकदम से डर जाता है। क्यों? क्योंकि जो रैट रैप वाला है वो चोरी चकारी भी करता है, उसको कोई भी हल्का सा छेड़ता है तो उसकी आदत ही है डर के उठने की, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बताती है कि भाई मेरे पापा ने मुझे कहा है, मुझे आपके बारे में बताया, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ चले। हमने बहुत प्लान किया हुआ था, आज भी हम इवन यही बात कर रहे थे कि इवनिंग जो है हमारी क्रिसमस आने वाला है और हमारे पास देर इज़ नो वन जिसके साथ हम अपनी क्रिसमस जो है वो है सेलिब्रेट कर सके। तो इतनी ऐसी सब बातें जो है उसकी बेटी ने की, तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया रैट रैप वाले ने, और उसने कहा कि चलो ठीक है, आई विल कम एट योर प्लेस। तो उसने उसको मना लिया, ठीक है। तो वो उसको क्या कहती है, एक फर कोट देती है उसके ऊपर डालने के लिए, ठीक है। और उसकी कैरेज में बैठ के जब वो निकलता है तो उसको बड़ी ही एविल फोर बोर्डिंग से आती है। एविल फोर बोर्डिंग्स की मतलब होता है कि उसको एक मन में वाइब आ रही होती है कि जनाब कुछ ना कुछ तो गलत होगा, बट वो फिर भी जो है निकलता है उसके साथ और कहता है कि ए भगवान, मैंने ये पैसा क्यों ले लिया, मैंने क्यों ले लिया पैसा, अब मुझे लग रहा है कि मैं खुद इस रैट ट्रैप के अंदर जो है फंस चुका हूँ। तो जब वो घर पे पहुंचता है उनके, तो जो उसके फादर होते हैं वो सबसे पहले अपनी बेटी को बोलते हैं गेट अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन, मतलब कि वो इतना सूखा होता है जो हमारा रैट रैप वाला होता है। उसके पापा बोलते हैं कि हमें इसकी हड्डियों पे मांस लगाना पड़ेगा, मतलब हमें इसे बहुत अच्छे से खिलाना पड़ेगा, खाना वाना खिलाना पड़ेगा, और उसके लिए कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा ताकि ये रैट रैप ना सेल करे। तो उसकी बेटी उसको बोलती है कि पूरी रात भर से जो है मैंने इसको देखा बंदे को, पर ये मुझे कहीं से भी एडुकेटेड नहीं लग रहा कोई, कि हाँ भाई ये आर्मी में बंदा रहा होगा। उसके पापा बोलते हैं ठंड रख बेटी, अभी जब ये अपने गंदे कपड़े उतारेगा, थोड़े अच्छे कपड़े पहनेगा, तो तुझे जो है एक नया ही बंदा इसमें से जो है देखने को मिलेगा। जैसे ही वो बोलता है, इतने में क्या होता है, वो बंदा जो है दरवाजा खोलता है, वो आता है, वहां पे बिल्कुल ही क्लीन होता है, जो उनका सर्वेंट होता है उसको क्लीन कर देता है, उसके कपड़े चेंज कर देता है, वो नहा धो के बिल्कुल शेव वगैरह करा के उसको एकदम बिल्कुल अच्छा बाबू बना देता है, ठीक है। तो अब जो है उसकी जो कॉलर वगैरह बिल्कुल एकदम टाइट कॉलर, बड़े अच्छे से शूज वगैरह, बिल्कुल वेल ग्रूम्ड लगता है। बट ये देख के अब जो लड़की के पापा होते हैं, वो क्योंकि उस वक्त क्या होता है, रात को वो थोड़ा गंदा सा दिखता है तो वो पहचान नहीं पाते। अब उसको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है कि भाई मैंने गलती कर दी है, ये वो इंसान नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि भाई ये क्या है, ये तो वो बंदा है ही नहीं। फिर वो बंदा जो हमारा रैट रैप वाला होता है, वो सोचता है कि भाई अब जो ये स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर मतलब वो जो सारी खुशियां थी अब वो एकदम से निकल चुकी है सारी। फिर वो कहता है कि सर देखो, ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने आपको कल रात को भी कहा था कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहता, पर ये आपने ही जो है फोर्स किया, आपकी बेटी आई तब मैं उनकी रिक्वेस्ट पे जो है मैं यहाँ पर आया, बट मेरा इसके अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाने का। वो कहता है कि ठीक है, अब तेरे को तूने जो कह लिया, अब मैं शेरिफ का मतलब होता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा और अब वो इस मैटर पे जो है कुछ कहना चाहिए। तो जो हमारा रैट रैप वाला होता है, वो एक स्टेप आगे लेता है और ऐसे टेबल में मारता है कि पुलिस को बुलाओगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। ये जो पूरा संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये एक जो है रैट ट्रैप की तरह ही है, और आप भी एक ना एक दिन उस रैट ट्रैप के अंदर फंसोगे। जैसे आपको एक चीजी केक और बिग पीस ऑफ पॉर्क के लिए जब आपको कोई दिखेगा, कोई चीज आपको दिखेगी, तो आप भी उसी के जाल के अंदर फंस जाओगे, फंसते चले जाओगे। और ये सब सुन के जो है वो आयरन मास्टर जो है वो हंसने लगता है कि क्या बेतुके की बातें करता है। पर क्योंकि वो जो है वो तो उसको, हमारा जो आयरन मास्टर होता है उसको पता नहीं किस डीप थॉट के अंदर ये जो है बंदा सोच रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि चल ठीक है, मैं पुलिस वाले को नहीं बुला रहा, बस तू अब यहाँ पे जो है चुपचाप बेटा निकल ले यहाँ से, ठीक है। तो फिर जो हमारा रैट रैप वाला होता है वो गेट खोल रहा होता है, लेकिन उतने में उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं इस इंसान को जो है यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हमने एक प्लान किया था पापा के, हम अपनी जो क्रिसमस की इवनिंग है, जो हमारा क्रिसमस वाला डे है, वो हम किसी जो है किसी बंदे के साथ, किसी के साथ हम बिताएंगे। और हमने जो है ये भी किया था कि भाई हम जो है प्रॉपर इस क्रिसमस को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, और ये हमारे पास नहीं आया है, हम ही इसको लेकर आएंगे, तो वो यहीं पे जो है रहेगा, ठीक है। जो है क्रिसमस पे वो हमारे पास ही रहेगा। तो उसके लिए वो प्रॉपर स्टैंड लेती है, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर स्टैंड लेती है। देन उसके बाद वो क्या कहता है कि भाई इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, बट वी थिंक आउट, वी आस्क
टू कम हेयर, यू प्रॉमिस क्रिसमस चीयर। और कहते हैं कि हमने तो इस बंदे को प्रॉमिस किया था कि ये इसको हम जो है क्रिसमस पे बहुत अच्छी इसकी इवनिंग बिताएंगे, तो अब ये यहाँ से नहीं जाएगा। तो उसके पापा जो है वो उसको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो उनके बीच में जो है बहस वहस थोड़ी सी चलती है, बट वो जो है रैट ट्रैप वाले के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेती है, ठीक है। तो फिर जो है उसका फिर वो क्रिसमस पे क्या करता है, वो जो रैट ट्रैप वाला होता है बंदा, वो क्रिसमस वाले दिन प्रॉपर ढंग से आराम करता है, खाता है, सोता है, फिर खाता है, फिर सोता है। फिर लास्ट में क्या होता है, फिर जो क्रिसमस की जो बिल्कुल रात होती है उस नाइट पे वो अच्छे से और अपना खाना ना खा के सबको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट और थैंक यू बोलना होता है। तो फिर वो जो है वहाँ पर अब उसकी जब बेटी की बारी आती है उसको थैंक यू कहने की, जब बारी आती है तो उसकी बेटी उसको कहती है कि इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, बट आपको अगर इन फ्यूचर भी हमारे साथ कभी क्रिसमस की इवनिंग स्पेंड करनी हो तो आप बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मतलब ये देख के रैट्रा वाले को लगता है कि यार ये इतनी दयावान लड़की है, इसका दिल कितना साफ है, ये कितनी अच्छी लड़की है। तो फिर उसके बाद जो है वो अगले दिन जो जब वो वापस वहाँ से जाता है तो वो क्या करता है कि उसके लिए ना एक लेटर लिख के रखता है। तो मतलब सुबह क्या होता है, क्रिसमस के सुबह जो होते हैं वो बेटी और उसके पापा ना चर्च जाते हैं, ठीक है। तो जब वो चर्च जाते हैं तो वहां पे उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे उनकी आयरन मिल के अंदर एक बंदा काम कर रहा था जिसके पैसों की चोरी हुई है, और वो जो है कोई एक रैट ट्रैप वाला बंदा जो उसके पैसे चुरा के लेके गया। तो उसके पापा बोलते हैं, जो लड़की के पापा बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छे इंसान को तूने घर पे जो है रोका था। और फिर वो जैसे ही वहां से चर्च से वापस आते तो उसके जो है पापा जो है वैलेट से पूछते हैं कि वो जो स्ट्रेंजर रुका था वो गया तो नहीं है कहीं पे। वो कहते हैं कि नहीं, वो चला जरूर गया बट वो यहाँ से कुछ लेके नहीं गया है। और वो मतलब अपनी बेटी से कुछ ये भी बोल रहा होता है जब वो चर्च से वापस आ रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे घर पे कितने चांदी के चम्मच अब बचे भी होंगे या नहीं बचे होंगे। तो फिर वो जो है उसका वैलेट जो उसका नौकर उसको बताता है कि नहीं वो कुछ भी लेके नहीं गए, इनफैक्ट वो एक पैकेट छोड़ के गया है और अपने हिसाब से पैक करके गया। वो इस तरीके से पैक था कि हल्का सा फोर्स लगाते वो खुल गया था। तो उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर एक रैट ट्रैप था, उसके अंदर जो है तीन जो है नोट थे, बिल्कुल सड़े मुड़े वही वाले नोट्स थे, और एक लेटर लिखा था उसके अंदर, ठीक है। जैक कैरेक्टर्स के अंदर लिखा था ऑनर्ड मिस, ऑनर्ड और नोबल मिस, ऐसा करके उसने एक लेटर लिखा था कि आपने जो है मेरी आंखें खोल दी हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप जो है आपको बहुत एम्बैरस फील करना पड़े कि आपको जो क्रिसमस जो है एक एक चोर के साथ आपने बिताया है, और मैंने ऐसे ऐसे पैसे चुराए थे। तो उस रोड साइड पे जो इंसान रहता है आप उसको ये पैसे जो है ज़रूर लौटा दीजिएगा, और आपने मेरी आंख खोल दी और मैं ऐसा आगे से जो है कभी नहीं करूँगा। कहता है हु हैज़ द मनी पाउच, कहता है कि उस इंसान ने जो मनी पाउच रखा था वहाँ पे वो इस तरीके से रखा था कि वो पाउच जो था वो एक तरीके का मेरे लिए बेट था, ठीक है, मेरे लिए बेट था कि मैं उसको तोड़ के जो है वहाँ पे जो है घुस जाऊँ। द रैट ट्रैप इज द क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। तो कह रहा है मुझे बहुत क्लैरिटी जो है इससे मिल गई। फिर एंड में लिखता है रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल। सो आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा यार, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अब आपको करना क्या है, एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपका इंतजार कर रही है। उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने जो है चैप्टर का जिस्ट जो है वो भी वहाँ पे ऐड किया हुआ है, प्लस कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे आपके लिए ऐड किए, उनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।